तो आज हम करने वाले हैं अलग अलग आकारों को जब क्षैतिज रूप से काटते हैं और ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो वो अंदर से किस तरह की आकृति नजर आती है उसमें। तो उसके लिए भार्गव ने बनाकर रखे हुए हैं कुछ शेप्स। तो उनमें सबसे पहले देखते हैं हम घनाभ। दिखाओ जरा भार्गव, घनाभ कैसा है आपका? भार्गव घनाभ दिखाओ, ऊपर दिखाओ, थोड़ा ऊंचा करके दिखाओ। हाँ हाँ, ये थोड़ा और ऊपर करो, सबको दिख रहा है ना? यस सर। ये यस है सर। घनाभ, एक बॉक्स की जैसी जो शेप होती है इसे हम घनाभ कहते हैं। तो इस घनाभ को आप हाथ में पकड़ोगे, इस तरह से थोड़ा ऊंचा पकड़ो। हाँ ऐसे। और अब इसको काटना है आपने ऊर्ध्वाधर रूप से। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे। तभी देखना ध्यान से, इस तरह से काटेंगे, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर अंदर किस तरह की आकृति नजर आती है वो देखना है इसमें। ठीक है, काट के सामने दिखाओ इसको, अंदर से कैसा नजर आया ये। अंदर से दिखाओ, अंदर से कौन सी शेप नजर आई इसमें। हाथ मत काटना, थोड़ा ऊंचा करो, ऊंचा करो। काटने के बाद अंदर से दिखाओ, अंदर से घुमा के दिखाओ इसको। सामने, सामने की साइड घुमाओ। एक टुकड़ा पकड़ो बस इसका, और सामने की साइड वो दिखाओ जिस साइड से आपने काटा इसको। स्क्रीन के सामने वो शेप दिखाओ जो आपने काट के आई। किस तरह की शेप आई नजर ये काट के जो है? ये सामने से किस तरह की शेप नजर आ रही है बच्चों? सामने की तरफ दिखाओ, जहां से काटा है आपने वो दिखाओ सामने। ये ऊपर की तरफ रखा है आपने जो काटा है, इसको सामने की तरफ रखो। हाँ अब हाथ ऊंचा रखो। हाँ ये वाली साइड, ये नहीं, दूसरी साइड, दूसरी साइड घुमाओ। हाँ ये शेप नजर आ रही है देखो काटने के बाद। किस तरह की शेप है ये? आयत। आयत है ना? तो जब किसी घनाभ को आप काटोगे ऊर्ध्वाधर तो अंदर से आयत नजर आएगा। आयत ही नजर आएगा ना, देखो। आप यस अपने सर। आप भी इस तरह की शेप बना के काट के दिखा सकते हो। इसी तरह से अगर इसको क्षैतिज रूप से काटते, अब इसी को क्षैतिज रूप से काट के देखो। पकड़ो इसको, हाथ में पकड़ो, और क्षैतिज काटना है। सुनो, ध्यान से देख लेना, क्षैतिज कैसे काटना है? चाकू को लेटाकर, भार्गव इस तरह से नहीं, चाकू को लेटाकर। हाँ ऊपर करो थोड़ा हाथ। हाँ इस तरह से, थोड़ा ऊंचा रखो भार्गव। ये है क्षैतिज रूप से काटना, लेटाकर चाकू को। ठीक है, तो जब इस यस तरह सर। से काटेंगे तो अंदर से कैसी शेप नजर आती है वो देखना है हमने। दिखाओ जरा सामने, ये अंदर से किस तरह की शेप नजर आई? आयत। आयत। तो फिर से आयत। तो घनाभ को चाहे हम ऊर्ध्वाधर रूप से काटें चाहे क्षैतिज रूप से काटें, दोनों तरफ से आयत ही नजर आएगा। ऐसे ही होता है ना? यस सर। यस सर। समझ गए सभी? यस सर। तो यस सर। ये घन में भी ऐसे ही होगा। घन में क्या होगा? घन में वर्ग बनेगा, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, तो घन में वर्ग बनेगा। तो घन आप खुद करके देख सकते हैं सेम इसी तरह से। ठीक है, ये घन आप करके दिखा दिया। अब इसके बाद गोला देखते हैं। दिखाओ भार्गव, गोला दिखाओ अपना। तो ये गोला है पूरा बॉल की तरह ना, इसको हमने काटना है। तो ये भी सब तरफ से सेम है, तो इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरफ से काटेंगे तो सेम ही नजर आएगा, है ना? तो काट के दिखाओ जरा, किसी भी तरफ से काटें इसको तो सेम ही नजर आएगा वो तो। हाथ बचा के, अच्छा नीचे रख के काट लो उसको, जरूरी नहीं है हाथ पे रख के काटना है। हाथ मत काटना, अच्छा। तो अब देखो अंदर से कैसी शेप नजर आ रही है। ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा करो इसको, गोलाई में करो। शेप खराब हो गई थोड़ी। दिखाओ दिखाओ, तो कौन सी शेप नजर आ रही है इसके अंदर से काटने के बाद? वृत्त। 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 आलू प्याज जब काटते हैं तो वो बाहर से बॉल की तरह ही होता है ना, गोला। और जब यस सर। काटते हैं, काटने के बाद अंदर से वृत्ताकार शेप नजर आती है, प्लेन। तो जब भी हम काटते हैं किसी ठोस को तो अंदर से वो प्लेन शेप नजर आती है, वो द्विविमीय आकृति नजर आएगी। तो यहाँ पर कौन सी आकृति नजर आ रही है? वृत्त नजर आ रही है ना, है ना? यस सर। तो चाहे इसको यस सर। ऊर्ध्वाधर रूप से काटो चाहे क्षैतिज रूप से काटो, ये वृत्त ही नजर आएगा। समझ गए ये? यस सर। तो ये हमने देखा, जब हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काटते हैं किसी आकृति को तो अंदर से कैसा नजर आता है। इसमें हमने जब घनाभ को काटा क्षैतिज तब भी वो आयत नजर आया, और ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे इस तरह से काटा तब भी वो आयत नजर आया। इसी तरह से जब हमने गोले को काटा
तो गोला किसी भी तरफ से काटें, चाहे ऐसे क्षैतिज रूप से काटें चाहे ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे काटें, तो अंदर से वो वृत्त नजर आएगा। ऐसे ही होगा ना। यस सर। अब समृद्धि आपको शंकु का दिखाएगी। समृद्धि को मैं यहाँ स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ। नजर आ रही है समृद्धि सबको? यस समृद्धि के सर। हाथ में देखो शंकु है। थोड़ा ऊंचा दिखाओ। दिख रहा है सबको शंकु? यस सर। तो ये शंकु की शेप है। इसको हम काट कर देखेंगे। दोनों तरफ से काटना है, एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। पहले इसको क्षैतिज रूप से काटते हैं। क्षैतिज मतलब ऊपर से नीचे, बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे काटना है, बीचों बीच ऐसे। आराम से ध्यान से काटना, हाथ मत काटना। तो ये किस तरह से काटा हमने, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज? किस शेप में काटा इसको, किस डायरेक्शन में काटा? ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे। अंदर से क्या शेप नजर आ रही है बताओ सभी बच्चे, देखो ये कैसी शेप नजर आ रही है? त्रिभुज। त्रिभुज। तो पहले ही अगर आपके मन में शेप बनी हो तो आप खुद मन में ही सोच सकते हो कि अगर काटेंगे तो अंदर से कैसी शेप नजर आएगी। एक बार सबको फिर से दिखा दो। ये त्रिभुज नजर आ रहा है। तो जब भी हम शंकु को ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो वो उसके अंदर से त्रिभुजाकार शेप नजर आएगी। अब इसको जोड़ दो फिर से, पूरा ऐसे जोड़ दो, फिर से पकड़ो इसको एक साथ जोड़ के। अब इसको हमने क्षैतिज रूप से काटना है। फिर से शंकु को क्षैतिज रूप से काट कर देखेंगे। क्षैतिज रूप से मतलब चाकू को हमने लेटा कर काटना है इस तरह से। अब दिखाना अंदर से दोनों टुकड़े पकड़ के कैसा नजर आ रहा है। फिर से पहले रख दो, उसके ऊपर रखो, एक के ऊपर दूसरा रख दो। ये पूरा पूरा बनाकर दिखाओ, जोड़ना मत, बस ऐसे ही कटे हुए टुकड़े रखे रखो, हाथ में पकड़ के दिखाओ ऊपर। तो क्षैतिज रूप से ये काटा जो लेटी हुई इसमें लाइन नजर आ रही है। अब इसको दिखाओ निकाल के, खोल के अंदर से, अंदर से दिखाओ कैसा नजर आ रहा है। हाँ, दूसरा टुकड़ा भी दिखाओ, कैसी शेप नजर आ रही है। तभी बताओ जल्दी से बच्चों, कैसी शेप नजर आ रही है? कैसी शेप नजर आ रही है अंदर से ये? वृत्त। वृत्ताकार नहीं नजर आ रहा है भाई? बोलो सभी, माइक ऑन करो सभी अपने। कैसी शेप नजर आ रही है? वृत्ताकार शेप नजर आ रही है ना कि नहीं? वृत्त आ रही है सर। तो ये वृत्ताकार शेप नजर आ रही है यहाँ पर। तो शंकु को जब ऊर्ध्वाधर काटते हैं ऊपर से नीचे तो उसमें त्रिभुज नजर आता है अंदर से, और जब उसको क्षैतिज रूप से काटते हैं तो अंदर से वृत्ताकार शेप नजर आती है। इसी तरह से बेलन को देखें, बेलन दिखाओ जरा। तो ये बेलन है। बेलन जो है चारों तरफ से ये गोलाई में होता है, साइड से ये जो है वृत्ताकार शेप होती है। इसमें बताओ जरा, अगर इसको ऊपर से नीचे काटेंगे ऊर्ध्वाधर तो कैसी शेप नजर आएगी? अभी नहीं काटना है, अभी नहीं काटना है, पहले बच्चों को सोचने दो। दिखाओ जरा फिर से, बेलन दिखाओ। अब इसको ऊपर से नीचे काटें खड़े में तो अंदर से कैसी शेप नजर आएगी बताओ जरा बच्चों, बताएगा कोई? सामने से अभी स्क्रीन में जैसी शेप नजर आ रही है वैसी नजर आएगी अंदर से काटेंगे जब ऊपर से नीचे? यस सर। कैसी? हाँ, काटो जरा। दिखाओ समृद्धि। तो काटने के बाद ये ऐसी शेप नजर आ रही है, थोड़ा पास करके दिखाओ। ये किस तरह की शेप है, थोड़ा इसको उठा के दिखाओ हाथ में खड़ा करके, टूट तो नहीं जाएगा? ये शेप कौन सी शेप है ये? आयत। आयत। तो जब बेलन को ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर रूप से काटें हम तो आयत नजर आता है। अब इसको जोड़ दो और
अब इसको क्षैतिज रूप से काट के देखेंगे। अब इसको क्षैतिज रूप से काट के दिखाओ जरा। क्षैतिज रूप से काटना है, खड़ा करके दिखाओ पहले इसको, ऐसे। और क्षैतिज का मतलब है इसको ऐसे ही यहीं से बीच से लेटा के काटना है ना। अब फिर से पूरा दिखाना है एक साथ। यस सर। पूरा जोड़ के दिखाओ, ऊपर रख के दिखाओ इसको, एक के ऊपर दूसरा, हाँ ऐसे। ये क्षैतिज रूप से हमने इसको यहां से काटा। अब अंदर से दिखाओ कैसी शेप नजर आ रही है, कैसी शेप है ये दोनों में। वृत्त। वृत्त नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग शेप्स को अंदर से काट के देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या शेप्स नजर आती है। ठीक है, तो ये कुछ हमने कर ली, बाकी आपने इसमें खुद करनी है। और ये फिर आपकी एक्सरसाइज है, उसमें है 15.3 में। देखो अभी बुक में 15.3 एक्सरसाइज। 15.3 एक्सरसाइज देखो। यस सर। 15.3 एक्सरसाइज में यही लिखा है आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है, कौन सी अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काटते हैं, दोनों तरह से। एक ईंट लिखा है इसमें। ईंट कैसी शेप है, घनाभ, जैसी भार्गव ने काट के दिखाई थी है ना। तो जब ईंट को काटोगे आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से, तो कैसी शेप नजर आएगी अंदर से? आयत। आयत। ठीक है, तो दोनों चीजें लिखनी है, ईंट लिखना और उसके आगे लिखना ऊर्ध्वाधर रूप से, तो बराबर आयत। और फिर दूसरा क्षैतिज रूप से बराबर, उसमें भी आयत है ना। यस सर। बी, बी में है गोल सेब। गोला भी काट के दिखाया भार्गव ने। गोल सेब होगा, उसको काटेंगे तो अंदर से कैसी नजर आएगी शेप? वृत्त। वृत्त। तो उसमें आपने लिखना है, ये लिखना आपने बी गोल सेब, और उसके सामने भी दो लिखने, दो लाइंस में, ऊर्ध्वाधर रूप से बराबर लगा के वृत्त, और दूसरा क्षैतिज रूप से, उसमें भी बराबर लगा के वृत्त। ठीक है, फिर सी है एक पासा। पासे को काटे तो पासा एक घन है, घन को काटेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है उसकी, तो उसमें कैसी शेप नजर आएगी? आयत। आयत नहीं, वर्ग नजर आएगा। उसका हर एक सतह वर्ग होती है। पासा जो होता है आपका, हर तरफ से वर्ग नजर आता है ना, यस सर। उसके अंदर से काट के भी वो वर्ग नजर आएगा। तो उसमें भी दो लाइन में लिखना है, ऊर्ध्वाधर रूप से भी वर्ग और क्षैतिज रूप से उसके अंदर भी वर्ग। डी एक बेलनाकार पाइप। अभी बेलन काट के दिखाया समृद्धि ने। तो बेलनाकार पाइप जो है उसको आप ऊर्ध्वाधर रूप से काटोगे तो अंदर आयत नजर आएगा, है ना। यस सर। और क्षैतिज रूप से काटोगे तो अंदर वृत्त। वृत्त नजर आएगा। तो दोनों लिखने इसमें। फिर ई है इसमें एक आइसक्रीम शंकु, कोन। अभी शंकु दिखाया था समृद्धि ने। तो शंकु को जब ऊर्ध्वाधर रूप से काटा आपने तो उसके अंदर कैसी शेप नजर आ रही थी? त्रिभुज। त्रिभुज। तो लिखना है ऊर्ध्वाधर रूप से बराबर त्रिभुज, क्षैतिज रूप से, वृत्त। क्षैतिज रूप से काटा था तो वृत्त बना था उसमें, तो उसमें लिखेंगे वृत्त। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी, कर लोगे ना सभी? यस सर। और ये असाइनमेंट भी है सभी बच्चों के लिए जो अभी प्रेजेंट नहीं है, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पर अगर सुनेंगे तो ये आपने ये वीडियोस बनानी है इसकी, जैसे अभी करके दिखाया वैसे ही उसमें करके दिखाना है आपने, और साथ में एक्सप्लेन भी करना है, बोलना भी है कि ये हमारे पास एक घन है, इसको जब हम ऊर्ध्वाधर रूप से ऐसे काटते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर ये वर्ग नजर आता है। इसी तरह से जब इसको क्षैतिज रूप से काटें तो भी वर्ग नजर आता है। तो काट के उसमें बोल के दिखाना है आपने, ऐसी वीडियो बनाकर सेंड करनी है मुझे अच्छी सी। 15 नंबर की असाइनमेंट होगी, ठीक है। यस सर। यस सर। सर जी हमने हाँ आपने भी करनी है, सबने। ठीक है, सभी ने वो वीडियो सबने सेंड करनी है। समृद्धि, भार्गव, इन्होंने थोड़ा किया अभी, लेकिन पूरा वो उस वीडियो में होगा, तो उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ओके, यस समझ में आ गया सभी को? तो ये यस 15.3 एक्सरसाइज आपने कॉपी में करके सेंड करनी है, ये वीडियो बनानी है असाइनमेंट के लिए। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसमें छाया का देखना है, अलग अलग आकृतियों की छाया कैसी बनती है, इन्हीं शेप्स की छाया देखनी है हमने। ठीक है,
तो छाया से भी वैसी शेप्स बनेंगी जैसी ये आपकी अभी काटने से बन रही थी। इसको भी आप करके देख सकते हो और इसको हम देख लेंगे मंडे को। ओके, Yes, sir. बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.